हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेंस की रेखीय आवर्धन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने दर्पण का रेखीय आवर्धन बताया था, वैसे ही इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, किसी लेंस के, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी कई डिफिनीशन है। किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर समझिएगा, किसी लेंस में मैंने कई प्रकार के लेंस बताया है। पृष्ठों के आधार पर 8 प्रकार के और मुख्य रूप से 2 उत्तल अवतल। तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन शुरू में ही किसी शब्द लगा दिया, यानी किसी लेंस के मुख्य अक्ष के, लेंस है तो मुख्य अक्ष होगा ही होगा, तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित प्रतिबिंब की लंबाई I एवं वस्तु की लंबाई O के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन क्या है? किसी वस्तु के या किसी लेंस में बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जितने गुना बड़ा कामा छोटा एवं बराबर प्राप्त हो, बड़ा या छोटा या बराबर प्राप्त हो, तो उसी को या उसी के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर समझिएगा, किसी लेंस में बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जितने गुना बड़ा या छोटा या बराबर प्राप्त होता है, उसे लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल em से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, फिर भी इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो कुछ ऐसे भी भौतिक राशियां होती हैं प्यारे बच्चों, जो अपवाद में होती हैं। अदिश राशि के मात्रक तो होते हैं, लेकिन ये जो आपका रेखीय आवर्धन है, इसका अपना कोई मात्रक नहीं होता। इसलिए फिर भी ये जिसका कोई अपना मात्रक नहीं होता प्यारे बच्चों, वह एक प्रदिश राशि होता है। लेकिन ये अदिश राशि होकर भी इसका कोई मात्रक नहीं है। और अगली डिफिनीशन इसकी आप क्या बता सकते हैं संक्षेप में? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I एवं वस्तु की लंबाई O के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित प्रतिबिंब की लंबाई I एवं वस्तु की लंबाई O के अनुपात को
लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनीशन समझिएगा, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आई जितने गुना बड़ा या छोटा प्राप्त होता है उसे लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगली डिफिनेशन आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आई एवं वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब इसको जरा समझते हैं इस डिफिनेशन को, ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। और प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि जो भी डिफिनेशन हम यहाँ पे बताएंगे वो आप कष्ट करके तुरंत याद कर लिया करें, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप लोग लिखने के बाद उसे देखते नहीं हैं दोबारा। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा, तुरंत दिमाग में पहले उसको समझिए, उसके बाद चलते फिरते हमेशा रिवीजन किया करें। तो देखिए इसमें लिखा है किसी लेंस के। अब लेंस हम कोई भी लेंस ले लेते हैं, ये उत्तल लेंस है, चाहे जो लेंस लीजिए, ये उसका मुख्य अक्ष है। अगर लेंस है तो मुख्य अक्ष होना ही चाहिए। यहाँ पे फोकस, वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र। वस्तु को यहाँ पर रखोगे तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ये जो वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, ये दोनों मुख्य अक्ष के लंबवत हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत हैं। और इसकी डिफिनीशन में यहाँ पे मैंने लिखा है किसी लेंस के, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, सब में प्रतिबिंब बनेगा। किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, ये देख रहे हैं मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है प्रतिबिंब की लंबाई आई, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई आई, एवं वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को, वस्तु की लंबाई ओ यानी आई एवं वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं, और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो ऊपर वाली डिफिनीशन इससे कंप्लीट होता है। नीचे में लिखा है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आई जितने गुना बड़ा या छोटा। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब आप अवतल लेंस में मैंने फिगर बताया था, उसमें आप देखे थे कि जब वस्तु को अनंत पर रखे थे हम, तो प्रतिबिंब फोकस तल पर बना था बहुत छोटा,
या और बढ़ाएंगे तो छोटा, और आगे बढ़ाएंगे तो बराबर, और आगे बढ़ाएंगे तो बड़ा, और आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I जितने गुना, वस्तु तो ये है, अब वस्तु का स्थान अगर बदलते जाएंगे उत्तल लेंस में तो जो प्रतिबिंब है या तो बड़ा बनेगा, या तो बराबर बनेगा, या तो फिर बहुत छोटा बनेगा। तीन ही बात हो सकती है। तो इसमें देखिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I जितने गुना बड़ा या छोटा प्राप्त होता है उसे लेंस की रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब की लंबाई I बटे वस्तु की लंबाई O के अनुपात को, यानी इसमें हम लिख सकते हैं m बराबर I/O। तो यहाँ पर हमें ये फार्मूला प्राप्त होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यानी यहाँ पे ये हमें m बराबर I/O प्राप्त होता है। एक सूत्र और ये होता है, आप जान लीजिए, I/O बराबर V/U। तो इसमें अगर इसे हम 2 मान लें तो जहाँ पर I/O है वहाँ पे रख देंगे m, क्योंकि m बराबर I/O, तो यहाँ पर हम लोग m लिख सकते हैं। ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से m बराबर V/U। अगर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहीं पे गुना शब्द नजर आ जाए, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, आधा, 1/3, 2/3, तो समझ जाइएगा अगर प्रकाश की क्वेश्चन है तो, नहीं तो वैसे तो बहुत हर जगह गुना शब्द आता है, लेकिन प्रकाश में गुना शब्द आए 4 गुना, 1/3, 2/3, तो समझ लीजिएगा आवर्धन क्षमता की वैल्यू दिया गया है। अब देखिए इसमें, अब ये जो सूत्र है अभी तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, ये फार्मूला कहाँ से आया इस चीज को हम लोग पहले सिद्ध करते हैं। चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। उत्पत्ति यानी ये कहाँ से आया, समीकरण 2, इस चीज को हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले एक लेंस बना देते हैं यहाँ पे। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही फंटास्टिक टॉपिक है ये आपके लिए, बहुत ही स्लो मोशन में इसलिए हम बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए हर चीज़ अच्छे से, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये F1 है, ये C1 है, ये F2 है, C2 है, इन्फिनिटी है और यहाँ पे अनंत है। अगर हम वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे,
चाहे जहाँ रखेंगे प्रतिबिंब सूत्र वही सिद्ध होगा। ए बी वस्तु है, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण चाहिए, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर करेंगे तो सब लोग जानते हैं फोकस होकर जाती है, और दूसरी किरण जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। इस तरीके से आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे कहीं मिल रही है बी डैश ए डैश, ये इन्फिनिटी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, आप जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से इस वस्तु की दूरी को u से, और ये आपतित किरण के विपरीत में है, यानी आपतित किरण ऐसे जा रही है और हम इधर आ रहे हैं, तो इसका जो चिन्ह है वो निगेटिव हो जाता है। वस्तु की ऊंचाई को O से, और आप मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है, इसलिए इसका जो चिन्ह है वो पॉजिटिव होगा। ये है प्रकाशिक केंद्र प्यारे बच्चों। प्रकाशिक केंद्र से इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V से, और ये आपतित किरण के दिशा में है, इसलिए इसका चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा। आपतित किरण ऐसे जा रही है और दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से उसी की दिशा में नाप रहे हैं, तो इसका जो चिन्ह है प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव होगा। फिर देखिए, यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिखाई पड़ेंगे, सी ए बी और सी ए डैश बी डैश। दोनों त्रिभुज समकोणीय या समरूप हैं, यानी जब दो त्रिभुजों के कुछ गुण बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो ये वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं समकोण है, 90 अंश का कोण बना रहा है, ये भी समकोण है, 90 अंश का कोण बना रहा है, इसलिए समरूप है। और जब प्यारे बच्चों दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, जैसे एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, इसे पी क्यू आर, तो इनके संगत भुजाएं देख रहे हैं, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, और इसके संगत ये है, तो इनकी भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, यानी ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर बराबर ए सी अपान पी आर। इस तरीके से हम लोग यही फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज सी ए बी एवं त्रिभुज सी ए डैश एक समरूप त्रिभुज है, और समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यानी ए बी के संगत क्या है, ए डैश बी डैश, तो लिख देंगे ए बी अपान ए डैश बी डैश। सी ए के संगत क्या है, सी ए डैश, सी ए अपान सी ए डैश। समीकरण ये हो जाएगा यहाँ पे एक। ए बी की वैल्यू रख दीजिए प्यारे बच्चों, ए बी की वैल्यू ओ है, ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के नीचे ये प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब के लंबाई को आई से, और चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे इसलिए इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस इज इक्वल टू सी ए, सी से लेकर ए तक की दूरी माइनस यू, सी ए डैश प्लस बी। प्यारे बच्चों, अब हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, v का o में करेंगे, ओ वी, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस आई यू। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग i के नीचे o को ले जाएंगे और v के नीचे u को ले आएंगे। देखो मैंने डायरेक्शन बना दिया कि o जो है i के नीचे जाएगा
और u जो है v के नीचे आएगा। तो v/u इज इक्वल टू I/o या I/o बराबर v/u। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों का ये जो फार्मूला है कंप्लीट होता है। मैंने इसी को अभी देखिए, मैंने कहा था कि इसको चलिए सिद्ध करते हैं, और जब मैंने सिद्ध किया इसका सूत्र जब मैंने सिद्ध किया प्यारे बच्चों, तो ये आ गया जो मैंने यहाँ पे ले आया था। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ अलग से सिद्ध करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी का कुछ और रूल है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो बचा रूल क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है प्यारे बच्चों, और ये आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का 26वां वीडियो है। तो 26 वीडियो हो गया। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और हर वीडियो को अच्छे से समझकर समझिए, और जब ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है। जो वीडियो समझ में ना आए उस वीडियो के नीचे या उस वीडियो का भाग बताइए, तो हम उस वीडियो को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, यानी अलग से लाइव आकर बताएंगे आपको। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने ये सूत्र पढ़ा था, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I, प्रतिबिंब की लंबाई I एवं वस्तु की लंबाई O, ये समीकरण 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, वस्तु क्या लंबाई में ही होती है, उसकी चौड़ाई नहीं होती? क्या आदमी केवल लंबाई होता है, उसकी एक चौड़ाई होती है। केवल डंडी वंडी नहीं होता है, कोई सरिया नहीं है केवल बढ़ते चले जाएगी और आदमी चौड़ा नहीं होगा। वस्तु अगर लंबा है तो उसकी चौड़ाई भी होगी, और जब वस्तु की लंबाई और चौड़ाई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों, वह भी लंबा और चौड़ा होगा। तो इसी के आधार पे हम लोग, कोई वस्तु है और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई I, वस्तु की लंबाई O है, उसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब चौड़ा भी होगा, तो प्रतिबिंब की चौड़ाई B, और ये हो जाएगा वस्तु की चौड़ाई। वस्तु की चौड़ाई हम लोग B' मान लेते हैं। यह एक नोट पॉइंट में आप लिखिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, अगर समीकरण 1 बाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, लेफ्ट लेफ्ट का गुणा करेंगे राइट राइट का, तो यम में यम का गुणा करोगे प्यारे बच्चों, यम स्क्वायर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई गुणे प्रतिबिंब की चौड़ाई। प्रतिबिंब की लंबाई गुणे चौड़ाई लिख लेते हैं, यानी प्रतिबिंब की दोनों में है, तो इन दोनों का एक लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की और लंबाई इसका चौड़ाई इसका बटे
ऐसे वस्तु का भी बना लेंगे, वस्तु की लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं, कक्षा 8 में ही पढ़े थे कि जो लंबाई और चौड़ाई का कॉम्बिनेशन है वो एक क्षेत्रफल का है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई गुणे चौड़ाई है वहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, और जहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब की लंबाई गुणे चौड़ाई जहाँ पे लिखा है वस्तु की लंबाई गुणे चौड़ाई वहाँ पर लिख देंगे वस्तु का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। यानी ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका देखिए, अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो एक सूत्र सिद्ध होगा यम एफ और यू के पदों में, उसे भी सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा, वो सूत्र सिद्ध करने से पहले हम लोग थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। जैसे देखिए, यम टेंस टू अवतल लेंस, पहले उत्तल लिख लेते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में प्यारे बच्चों 3 कंडीशन निकलेंगे। अब देखिए, उत्तल लेंस में आप जानते हैं या तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा या बराबर बनेगा। तो जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बने, I is greater than O, तो उस कंडीशन में यम का मान 1 से अधिक लिखेंगे, और जब प्रतिबिंब O से छोटा बन जाए तो यम का मान 1 से कम लिखना है। जब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन जाए तो यम का मान 1 के बराबर लिखेंगे। अवतल लेंस की स्थिति में बात करें, अवतल लेंस, तो देखिए प्यारे बच्चों, अवतल लेंस हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो वस्तु से छोटा बनाता है, और जो वस्तु से छोटा होगा तो यम का मान 1 से कम। अब हम लोग इसका अगला टॉपिक है सूत्र सिद्ध करना है। एक सूत्र सिद्ध करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं। यम वी एवं, ये अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यम वी एवं एफ में संबंध का सूत्र। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये सूत्र बताया था 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। इस समीकरण में हम लोग v से भाग देंगे, या v से पहले गुणा कर दी। समीकरण 1 में v से गुणा करने पर, v से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, 1 में कर दीजिए सभी में, v/f
वी अपान वी, वी अपान यू, ये कैंसिल, वी अपान एफ बराबर 1 माइनस वी बाई यू। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को हम लोग इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वी अपान यू बराबर 1 माइनस वी अपान एफ। और यहाँ पर आप जानते हैं यम बराबर होता है वी अपान यू। तो जहाँ पर वी अपान यू है वहाँ पे एम रख देंगे। ये हो जाएगा यम इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यानी एलसीएम लेंगे या डायरेक्ट करिए, एफ एक के एफ माइनस वी, एफ माइनस वी अपान एफ। ये हमारा सूत्र यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इसे भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये कुल आपको सूत्र ही मिल रहा है। हर स्टेप पर एक सूत्र है और जितने भी सूत्र हैं हम उसे एक दायरे में सीमित कर दे रहे हैं। अब देखिए इसी का अगला यू के पदों में हम लोग सूत्र सिद्ध करेंगे प्यारे बच्चों। यानी यम यू एवं एफ के पदों में सूत्र, यही सूत्र लिखेंगे। समीकरण एक ही और उसमें इसमें v से गुणा किए थे, उसमें v से u से कर देंगे। 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। u से गुणा कर दीजिए, u का गुणा 1 में u अपान एफ, u अपान वी, u अपान यू कैंसिल, u अपान एफ बराबर u अपान वी माइनस 1, ये माइनस 1 इधर ले आइए, u अपान एफ प्लस 1 बराबर u बाई वी, इसका इसमें गुणा u प्लस एफ अपान एफ बराबर u अपान वी। अब पलट दीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो एफ अपान एफ प्लस यू बराबर वी अपान यू। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो यम बराबर वी अपान यू है, यहाँ पे हम लोग यम लिख सकते हैं एफ अपान एफ प्लस यू बराबर यम, या यम बराबर एफ अपान एफ प्लस यू। तो यहाँ पे हमारा ये भी सूत्र कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी क्वेश्चनों को हल करने के लिए चिन्ह परिपाटी जानना अति आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करिए और आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही नेसेसरी है प्यारे बच्चों। थैंक यू।